गुड मॉर्निंग क्लास, जय श्री श्याम। आज जैसा कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो प्राणियों में पोषण किस तरह से होता है, उसमें हमने मानव में पोषण की प्रक्रिया देखी थी। उसके नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी एमीबा में पोषण की, और उसके बाद हमने बात कुछ इसके बारे में मैंने बताया था घास खाने वाले जंतु के बारे में। आज हम घास खाने वाले जंतुओं में पोषण की बात करते हैं। तो जितने भी घास खाने वाले जीव होते हैं, जो उनमें एक मैंने आपको बताया था एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है जिसे अंधनाल कहा जाता है। इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, सेलुलोज को पचाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसीलिए हमें घास खाने से ऊर्जा नहीं मिलती। हम अगर बात करते हैं घास खाने वाले जंतुओं की, तो सबसे पहले हम इसका जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं गाय के अंदर पोषण की क्रिया की। तो जो गाय है उसकी आहारनाल बिल्कुल हमारी आहारनाल की तरह होती है। ये इसका मुख, ये ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, मलाशय, इस तरह से ये पूरी की पूरी मानव की तरह आहारनाल है। अब देखो, छोटी आंत, ये छोटी आंत और ये इसकी बड़ी आंत है, इन दोनों के बीच एक संरचना है अंधनाल, ये वाली। तो ये जो संरचना है ये हम में नहीं पाई जाती है, और जो घास खाने वाले जीव जो होते हैं इनमें ये पाई जाती है, इसीलिए इनमें सेलुलोज का पाचन होता है। सेलुलोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, लेकिन ये जो सेलुलोज है इसका पाचन हमें नहीं होता है। हम गाय की बात कर रहे हैं, तो गाय मान लो कुछ भी घास खा रही है। गाय क्या कर रही है, घास खा रही है। इस प्रोसेस में वो क्या करेगी, घास को निकलेगी और मुंह से इसको कहाँ ले जाएगी, ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका से ये इसको लेके आती है। ये जो पूरा भाग है ये इसका है आमाशय। तो ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं रुमेन, जिसे प्रथम आमाशय भी कहा जाता है। गाय क्या करेगी, इस घास को ग्रसिका से इस रुमेन में इकट्ठा कर लेगी, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या करती है, जैसे खाली बैठी रहती है तब ये इसमें से थोड़े जो कंड कहते हैं इनको, छोटे छोटे टुकड़े, उनको मुंह के अंदर लाती है और उसको चबाती रहती है धीरे 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 धीरे। इस प्रोसेस को कहते हैं रोमंथन, जिसे सामान्य भाषा में हम कहते हैं जुगाली करना। तो रोमंथन क्या होता है कि जो प्रथम आमाशय के अंदर घास जो इकट्ठा कर लिया है, जो रूमिनेंट्स हैं, घास खाने वाले जीव हैं, रूमेन या प्रथम आमाशय में इन्होंने क्या कर लिया, जो घास है वो इकट्ठा कर लिया। अब धीरे धीरे इसके छोटे छोटे टुकड़े लाएंगे मुंह के अंदर, इसको चबाते रहेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं रोमंथन या जुगाली करना। इसके बाद ये धीरे धीरे इसको पीसेंगे और वापस से आमाशय के अंदर ले आएंगे। आमाशय से ये कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। आमाशय से कहाँ जाएगा, छोटी आंत में। ये आमाशय का भाग है, ये छोटी आंत में जाएगा, ठीक है। छोटी आंत, फिर अंधनाल, उसके बाद बड़ी आंत, ठीक है। तो जो अंधनाल होती है उसमें भी जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज का पाचन करते हैं, सेलुलोज को पचाते हैं। और जैसे ही सेलुलोज इनमें पच जाता है, जो पचा हुआ भाग है वो यहाँ पर अवशोषित हो जाएगा, और जो बिना अपचित भाग है वो बड़ी आंत के अंदर आके मलाशय में इकट्ठा हो जाता है, जो इन जीवों के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो इस तरह से जो हम प्राणियों में पोषण की बात कर रहे हैं, हमने इंसानों में पोषण पढ़ा था, एमीबा में पोषण पढ़ा, और अब हमने बात की घास खाने वाले जंतुओं में पोषण की बात। तो जो घास खाने वाले जीव हैं इनमें रोमंथन की क्रिया होती है, यानी ये जुगाली करते हैं, इसीलिए इन जीवों को कहते हैं रोमंथी या फिर रूमिनेंट कहा जाता है। रोमंथन प्रक्रिया है जिसे जुगाली करना कहते हैं, और रोमंथी जीव है। आपके क्वेश्चन आ गया रोमंथन क्या है, तो रोमंथन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जब खाली बैठे रहते हैं तो अपने आप प्रथम आमाशय से जो घास है उसको मुंह में लाते और चबाते रहते हैं, इसे रोमंथन कहते हैं। और रोमंथन करने वाले जो जीव हैं उनको रोमंथी, यानी उन जीवों को कहा जाता है रोमंथी, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है रोमंथन। और रोमंथी के अलावा इनकी एक और शब्द है रूमिनेंट, इन्हें रोमंथी या फिर रूमिनेंट कहा जाता है। इस तरह से जो गाय है इसमें पोषण की क्रिया पूरी होती है, और इनमें जो सेलुलोज है वो इसका डाइजेशन होता है। हमारा जो चैप्टर सेकंड है उसमें लगभग हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए जो आपका होमवर्क रहेगा वो होगा, आपको एक तो गाय का डायग्राम बनाना है,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, गाय के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। आपको ये सारे भाग हैं वो नामांकित भी करने हैं सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रोमंथी किसे कहते हैं? ध्यान रखना, रोमंथी किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका है वो है, सेलुलोज का पाचन रूमिनेंट के किस भाग में होता है? तो एक तो रूमेन फर्स्ट है, यहाँ पे जीवाणु पाए जाते हैं, और एक अंधनाल बताया, तो इनका नाम लिखना है। आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं और कल इसी टाइम पे मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको सेंड करना है। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम होती है, डाउट होता है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।